मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। क्या उस वक्त किसी शख्स का की इस वतन के साथ मोहब्बत नहीं जागी? लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता टर्न ऑफ द माइक, आई वांट टू टेल यू, हमें तुम्हारी यू हैव वायलेटेड हॉस्पिटैलिटी, गेट ऑफ द स्टेज, और किसी को कहते हैं डिपोर्ट दिस मैन। हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता तो बचकर ना निकलता। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि वीजा दिया किसने, उनको बैन कर देना चाहिए। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, बिकॉज वो सारा कुछ कहने के बाद फिर एक रात वहाँ पे आफ्टर पार्टी थी जहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, पैरों में ऐसे मौजूद थे जावेद साहब के कि वो शायद उनको उठा के वहाँ से ले जाएंगे। बेशर्मो बेहयाओ, और तो और कितने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने। कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों जरूरी था? जावेद अख्तर इससे पहले भी मुतनाज़ बयानात की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता तो बचकर ना निकलता। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान, उनको एहसासे कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे, और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, बिकॉज वो सारा कुछ कहने के बाद फिर एक रात वहाँ पे आफ्टर पार्टी थी जहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, पैरों में ऐसे मौजूद थे जावेद साहब के कि वो शायद उनको उठा के वहाँ से ले जाएंगे और हिंदुस्तान में काम शुरू करवा देंगे। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, जरा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है, तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई, और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। मुझे ये समझ में नहीं आती कि उनको इस बात पे क्यों शर्म नहीं आती कि उनके मुसलमान भाइयों के साथ कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हिंदुस्तान में दीगर अलहदगी पसंदी की 26 के करीब तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान चल रही है, वो मिजोलैंड की चल रही है, एसएमएस की चल रही है, बंगालियों की चल रही है, मैं किस किस का नाम लूं, नक्सलबाड़ियों की चल रही है। तो हमने तो कभी वहां बैठ के मेजबानों को शर्मिंदा करने के लिए इन चीजों का तज़किरा नहीं किया है। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड is at stake. They won't get a job. इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इनको तो करना ही है। ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है। एंड आई नो इन अ सेंस में अंडरस्टैंडेबल फिक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाए एक मुल्क को, तुम उनकी वायलेट करें हॉस्पिटैलिटी। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता टर्न ऑफ द माइक, आई वांट टू टेल यू, हमें तुम्हारी यू हैव वायलेटेड हॉस्पिटैलिटी, गेट ऑफ द स्टेज, और किसी को कहते हैं डिपोर्ट दिस मैन। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। अरे जावेद अख्तर साहब, क्या कुलभूषण यादव याद है आपको? कुलभूषण यादव वो नॉर्वे से आया था, और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था। उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे टांग जाती है। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का वहां बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में गाय पकड़ने का इल्जाम लगाकर आपको जिंदा न जला दे। ये थी आपकी सही फिक्र जो नजर आ रही थी आपके अल्फाज में। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए, भूल के अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे।
तब क्यों नहीं बोले? पाकिस्तान में रॉ के एजेंट दहशतगर्दी फैलाते रहे, कश्मीर में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पर जुल्म ढाते रहे, वहाँ बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती है। और हाँ, एक और बात, अगर दहशतगर्द यूं आजाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर गाने गाकर हमें ही बुरा भला न कह रहे होते, सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। क्या उस वक्त किसी शख्स का की इस वतन के साथ मोहब्बत नहीं जागी? उनके लोग बैठे हुए थे सारे तालियां बजा के हंसते हुए। कैसे क्या एजेंडा हो सकता है आउट ऑफ ऑल ये सारे एजेंडा इश्यूज आपने जो है एजेंडा इज जो अगर आप सबूत चाहते हैं इसका, तो जो कुछ उन्होंने यहाँ कहा उसको भारतीय मीडिया एक भांड की तरह से मरासीपन में मसरूफ है, और उनको और कोई वायलेशन नजर नहीं आती। दलितों के साथ वहां पर क्या हो रहा है या दूसरी माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, मुंबई में वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो है वो अपनी साथ। आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से एक लफ्ज इसके लिए नहीं निकला है। तो लग रहा है बुखारी साहब कि जो चीजें अलाइव थी, जिसमें ये आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट या फिर खेल, क्रिकेट, वहां पर हर जगह पर जो है वो दरवाजे हिंदुस्तान की तरफ से बंद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोशिश नहीं की जा रही, बंद कर दिए गए, बंद कर दिए गए तकरीबन। और आप देख लें वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है ना। एशिया कप खेलने के लिए वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे ना वहाँ। वैसे भी जावेद अख्तर साहब के बारे में अगर आप थोड़ा सा और डीपली देखें तो खुद को एथियस्ट यानी लादीन कहने में फख्र महसूस करते हैं। नाम मुसलमानों वाला रखा है, माँ बाप मुसलमान थे, अच्छे खासे दीनदार लोग थे, बेगम जो है वो भी मुसलमान है, लेकिन अपने आप को एथियस्ट कहलवा के वो बहुत फख्र करते हैं। अपना तारुफ कराते हुए खुद इब्तिदा में बता देते हैं कि भाई मैं मजहब का से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं लादीन आदमी हूँ। तो मेरे ख्याल से एक लादीन शख्स से इस किस्म की गुफ्तगू की तवक्को तो मुझे नहीं थी, इसलिए कि ढंग के आदमी है, लखनऊ से ताल्लुक है, लखनऊ के लोग तो बड़े मेजबान नवाज होते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी को कभी अब्यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने जिस अंदाज से इतने एक लिटरेरी फेस्टिवल में उनको बुलाकर चीफ गेस्ट के तौर पर अगर इनवाइट करते हैं और इज्जत देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुहज़्ज़ब गुफ्तगू उनकी तरफ से मैं कहता हूँ हम एक्सपेक्ट ना भी करें, बहुत गार्डेड गुफ्तगू की जाएगी, अमन की बात ये देखें, ये इस किस्म की तकारीब में बुलाने का मकसद ये होता है कि दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाया जाए, उनके बीच मोहब्बत और प्यार का पैगाम जो है उसको फ़रोग दिया जाए, ना कि वहाँ पर जो हुकूमतों के मौक़िफ़ है अपने उसके फ़रोग के लिए अब्यूज़ किया जाए हॉस्पिटैलिटी को भी। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये तो मेरे ख्याल से उनकी रवानगी के बाद से सब कुछ सामने आया है। अगर उनके वे होता तो यहाँ भी जज्बाती लोगों की कमी नहीं है। आपको पता अच्छा तो मेज़बान के लिए और ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती। तो अगली दफ़ा वो ज़रूर तशरीफ़ लाए यहाँ पर, उनको हर साल बुलाया जाता है। फैज़ से उनकी अकीदत, उनका ताल्लुक बहुत पुराना, बहुत एस्टेब्लिश्ड है। अगली दफ़ा आए तो खुदा के लिए उन्हें कहें, यानी हम कह रहे हैं यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि वीजा दिया किसने, उनको बैन कर देना चाहिए फॉर लाइफ, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर तो वो इसके ऊपर माजरत कर लेते हैं, कौम से एक तरह से माफी मांग लेते हैं, तो वो अगली दफा वेलकम है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर ढिठाई का मुजाहरा करेंगे, इसके ऊपर डटे रहेंगे, तो यकीनी तौर पे अगली दफा वो आएंगे तो ही विल नॉट बी ए वेलकम गेस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ।